हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवत गीता यस माता जी, जस्ट जस्ट यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की स्थिति श्लोका नंबर 62। हरे कृष्ण। सो धन्यवाद माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो भगवत गीता में आधी आधा जो श्लोक है उसमें का वो 2 बार रिपीट होता है और इसीलिए इस श्लोक का महत्व और ज्यादा है। प्रायः बोला जाता है कि यदि किसी चीज को आपको स्ट्रेस करना है और उसका महत्व आपको बार बार बताना है तो उस चीज को हम बार बार दोहराते हैं। तो उसी प्रकार इस श्लोक को भगवान श्री कृष्ण 2 तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का परम प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना उस कृष्ण पर एकत्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोरपंख धारण किए हुए सावले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। मन्मनाभ मद्भक्त मदियाजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियसी मे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है आज का जो हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे कृष्ण क्या बता रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। मन मना मतलब हमेशा मेरा स्मरण करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे दंडवत करो। और क्या होगा, माम एव इष्यसि सत्यम ते डेफिनेटली सर्टनली आप मेरे पास आओगे। प्रति जाने प्रियो असी में, यह मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था, क्योंकि यहाँ पर भगवान का आदेश, भगवान की शिक्षा और अर्जुन कैसे भगवान के लिए बहुत ही गुह्य थे या बहुत ही नजदीकी मित्र थे, ये दो चीजें सामने आती। अब इस श्लोक की यदि हम पहली दो लाइनें देखें तो यही दो लाइनें 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में आई है। मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु। मन मना मतलब वहां क्या बोला कि भाई अपने मन को, माइंड को मेरे ऊपर केंद्रित करो, मद भक्तो अपना हृदय मुझे दो, मदयाजी मेरी पूजा करो, मम नमस्करु मुझे दंडवत दो। तो देखा जाए तो ये जो चार चीजें हैं ना, यह इसलिए बताई गई है ताकि हम हमारा संपूर्ण अस्तित्व जो है वो भगवान कृष्ण के लिए ना। और ये 9वें अध्याय के 34वें श्लोक और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में जो फर्क आता है वो आखिरी की दो लाइन में आ रहा है। जैसे 34वें श्लोक में लिखा गया था, माम एव इष्यसि युक्तव्यम आत्मानाम मत परायणः। माम एव इष्यसि, ये फिर से कॉमन आ गया, आप मेरे पास वापस आओगे, युक्तव्यम इस तरह अपने आप को रत रखकर, आत्मानाम मत पारायण यदि आप हृदय और आत्मा से इस तरह भक्ति में रत रहोगे। मतलब क्या, ये अपनी आत्मा जो है वो क्या होनी चाहिए, मत पारायण। पारायण किसकी तरह, टुवर्ड्स कृष्णा, मेरी तरफ। तो ऐसा जो कोई भी पूरी भक्ति निष्ठा से मुझे भक्ति करेगा वह मेरे पास वापिस आएगा। लेकिन 65वें श्लोक में कृष्ण थोड़ा कुछ अलग बता रहे हैं। जैसे 34वें श्लोक में 9वें अध्याय के सब कुछ अर्जुन पर डिपेंड था कि अर्जुन ने यह करना है, यू डू लाइक दिस, मतलब तुम ये करो तो इधर आओगे, मेरे पास आओगे। युक्त वय्यम कैसे, तो पूरी तरह से रत रहकर। और आगे कृष्ण और क्लेरिफाई कैसे कर रहे थे कि यह जो युक्तव्य है वो कैसा होना चाहिए, आत्मा नाम मत पारायण हम। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो है वो फर्क है। देखिए किसी भी संबंध में जो होता है ना, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लेन देन होनी चाहिए। तो 34वें श्लोक में 9वें अध्याय के कृष्ण बताते हैं कि भक्त ने क्या करना है, कि भक्त ने क्या देना है, आत्मा नाम मत परायण। लेकिन यहां अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि मैं इस संबंध में जो मेरा और भक्त का संबंध है उसमें कृष्ण क्या करने वाले हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं, माम एव इष्यसि सत्यम, मैं सत्य बोल रहा हूं कि तुम डेफिनेटली, सर्टनली, निश्चय ही मेरे पास आओगे,
प्रति जाने प्रिय असीमे, प्रिय असीमे, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। एंड और मैं प्रति जाने, ये डिक्लेयर कर रहा, प्रति जाने, ये डिक्लेरेशन है सब लोगों के सामने। भगवान ये जो है सबके सामने बता दे रहे, ये पूरी तरह से भगवान हमें प्रॉमिस कर दे रहे। यदि हम देखेंगे तो ऐसा ही प्रति जाने इसी 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी आता है, जब कृष्ण बताते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, पूरी दुनिया को ये बता दो कि मेरा भक्त जो है वह कभी नष्ट नहीं होगा। और कृष्ण ने वहां पर यह जो था पूरी दुनिया के लिए यह डिक्लेयर कर, तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और यह जो जो कोई इस भक्ति के पथ पर चलेगा उन सब के लिए यह सच रहेगा। जो जो भक्ति को बढ़ाएगा, शुद्ध भक्ति करेगा, उन्हें वापिस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। इसलिए है अर्जुन, तुम अपने हृदय को, अपने मन को पूरी तरह से मेरे ऊपर केंद्रित कर लो, मेरी ओर ध्यान कर दो, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम मेरे पास आओगे। देखिए, जब कोई ऐसा सबके सामने कोई डिक्लेरेशन दे दे, वचन दे दे, तो वो बहुत सीरियसली होता है, बहुत सीरियस होता है। और यहाँ पर कृष्ण ने सबके सामने, पूरे समाज के सामने ना केवल वचन दिया, बल्कि कृष्ण अर्जुन को बोला कि ये वचन जो मैं दे रहा हूं ये तुम सबको बता, कि कृष्ण ने ये प्रॉमिस किया है। अब ये क्यों, तो इसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि हो सकता है लोग सोचे अरे ये तो माखन चोर है, ये तो बहुत, कृष्ण की लीलाएं कुछ ऐसी थी कि उन पर विश्वास करना तनिक असंभव सा महसूस होता है। लेकिन यदि कोई भक्त कुछ बोल दे तो कृष्ण उसे पूरी तरह से पूरा कर। अब पंढरपुर में ही देखिए ना, भक्त को मिलने जब आए तो पुंडलिक ने क्या बोला, रुको मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, ये ईंट लो, उस पर खड़े रहो थोड़ी देर। भक्त ने बोल दिया, तो कृष्ण विठोबा के स्वरूप में आज तक वहीं पर खड़े। और उन्हें देखने के लिए रुक्मिणी मैया आई तो उन्हें दूसरी ईंट दे दी कि अरे रुको, मैं अभी सेवा करूं, आप उस पर खड़ी हो जाओ। ये होता है भक्ति की महिमा, जिसे कृष्ण हमेशा पूरा करते हैं। और इसीलिए यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर भगवान ने खुद कुछ बोलने के बजाय भगवान ने बोला अर्जुन तुम ये बोलो। और ये जो गुह्य ज्ञान था यह भी उन्होंने किसे दिया, तो अर्जुन को दिया। और क्यों दिया वो इस श्लोक में आता है। तो यदि हम ठीक से ये 65वां श्लोक देखें तो इसमें पूरे भगवत गीता का जो है ना वो सार आ जाता है कि हमेशा भगवान के बारे में सोचो, भगवान के भक्त बनो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, और भगवान को हमेशा शरणागत रहो। और ऐसा करने पर भगवान के पास जाया जाए। तो इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट आती है। पहली क्या, कि भगवान ने क्या हमें आदेश दिया है, या आदेश नहीं बोल सकते क्योंकि भगवान इज गिवन अस अ चॉइस, जो हमने पिछले हफ्ते में देखा था। सो इट्स अ चॉइस। तो भगवान ने हमें क्या मार्गदर्शन किया, ये पहली चीज आती है। दूसरी चीज आती है कि यह जो ज्ञान था ये सिर्फ अर्जुन को ही क्यों बोला। तीसरा, हम अर्जुन की तरह कैसे अपने आप को पूरी तरह से परफेक्ट करें। और चौथा, भगवान के किस स्वरूप पर हम ध्यान केंद्रित करें। ये 4 चीजें इस तात्पर्य में आई थी। तो पहले लेते हैं कि भगवान का मार्गदर्शन क्या था। तो भगवान ने सबसे पहले यही क्लियर कर दिया है कि भाई कोई भी मीडिएटर मत बनो, अपने जीवन को इस तरह से निखारो, अपने जीवन के दैनंदिन क्रम को इस तरह से करो, कार्यों को ऐसे करो कि सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के शुद्ध भक्त बनो, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो,
कृष्ण के लिए काम। ये करने पर भगवान वचन दे रहे हैं कि जो भी शुद्ध कृष्ण भावनामृत भक्ति करेगा वह डेफिनेटली भगवत धाम लौटेगा, और वहां पर आमने सामने कृष्ण की सेवा में हम लग जाएंगे। तो आप में से कौन कौन है जो ऐसी कृष्ण के सामने सामने रहकर सेवा नहीं करना चाहता? शायद ही कोई हो। और इसीलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण बनता है जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते। तो ये भगवान का मार्गदर्शन था, और भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? तो वो एकदम क्लियर है, प्रिय असी ते, क्योंकि आप मेरे प्रिय मित्र हो, सखा हो। इसीलिए साख्य भाव में भगवान की सेवा कुछ अलग ही आनंद देती है, पर इतना आसान नहीं होता है भगवान का सख्य पाना। जैसे सुबह चर्चा चल रही थी भागवतम में कि कैसे नसीब वाले थे सब लोग, जो रानियां थी कि उन्हें कृष्ण जैसे पति मिले। हजारों कोटि वर्ष उन्होंने तपस्याएं की, पुण्य अर्जित किए, तब उन्हें यह धाम प्राप्त हुआ, यह स्थान प्राप्त हुआ। और उसके बाद क्या? तो उसके बाद भगवत धाम वापिस वो लौटने वाले थे, और वहां पर सदैव कृष्ण की सेवा में रत रहते थे, क्योंकि जीवेर स्वरूप नित्यदास, कृष्ण नित्यदास। तो यहाँ पर अर्जुन की तरह भगवान का साक्य पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी कृष्ण हमारे इतने दयालु है कि डोंट वरी। और दूसरे भाव है, दूसरे भाव में भी ट्राई करो। भले ही साख्य भाव मेरे लिए अर्जुन ज्यादा प्रिय है इसलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन उनके थ्रू मैं सबको दे रहा हूं। वरना दोनों के आपस में जो बातें हो रही है वो किसी और को समझने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत ही नहीं थी कि संजय को यह शक्ति मिले कि वो वहां पर युद्ध स्थली पर क्या हो रहा है वो देख सके और वो धृतराष्ट्र को बताए। तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि वहां जो कुछ भी होने वाला है वो जीवन जीने की कला वहां कृष्ण सिखाने वाले थे, और वो सबको पता चले, स्पेशली कलियुग के हम जैसे पतित जीवों। और वह अर्जुन के द्वारा कृष्ण ने किया, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा थे, ना कि कोई और। It's तो 7:49 सवाल p.m. आता है कि हम कैसे अर्जुन की तरह अपने आप को परफेक्ट बना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कुछ भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो कुछ भी, हरे कृष्ण, कि जो कोई भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह भगवान कृष्ण के लिए प्रिय हो जाएगा, और उसे भी भक्ति में उसी प्रकार की शुद्धता मिलेगी। तो हमें भी कृष्ण अर्जुन की तरह जो भी हमारा धर्म होगा वह करना है, कर्म करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के आदेशानुसार करना है। और चौथा भाग आया था कि हम भगवान के इतने सारे रूप, तो उसमें से कौन से रूप पर ध्यान केंद्रित करें? जब बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्त, मन मना भव, तो ब्रह्म संहिता में बताया जाता है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें कृष्ण के स्वरूप पर जो है वह ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यह गुह्यतम ज्ञान में से गुह्यतम मालूमात है। हमें थोड़ा भी दूसरे किसी अवतार पर या भगवान के रूप पर थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ओरिजिनल फॉर्म पे ध्यान रखेंगे तो ओरिजिनल लोक में पहुंचेंगे। वरना फिर भगवान के तो अनेक लोक है, जैसे राम जी का साकेत लोक है, विष्णु धाम है, नारायण धाम है। सो इट इज अप टू अस, ये हम पर निर्भर करता है कि हमें कहाँ जाना है, वैकुंठ में जाना है या सीधे गोलोक वृंदावन जाना है। और इसी श्लोक के साथ फिर अब कल 66वां श्लोक आएगा, जहां पर भगवान जो है
और आगे क्या करना है वह बताते हैं। तो कई बार मन में यह शंका आ सकती है कि क्या मैं भगवान ने ये जो कुछ भी शब्द बोले हैं, उसमें ये जो शुद्ध भक्ति की बातें आई है, जो कृष्ण बता पा रहे हैं, क्या मैं वो कर पाऊंगा? क्या मुझे उसका फायदा होगा? और मैंने पहले सब कुछ त्यागना है, तप करना है, वचन करने हैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, ताकि मुझे वो एबिलिटी मिले शरणागति लेने की, या कुछ और करना है? तो उसका जवाब जो है वो 66वें श्लोक में आता है। जहाँ प्रभुपाद जी क्लियरली बताने वाले हैं कि परिपूर्ण तरीके से इमीडिएट कृष्ण की शरणागति और कृष्ण की किसी भी सेवा में लग जाना ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें उस स्तर तक ले जाएंगे कि कृष्ण हमें स्वीकार करते। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज गुरुवार है तो क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म होता है, क्योंकि हम सबको किस चीज के लिए रेडी होना है? सीधी बात, प्रभु जी के साथ। तो आप सबसे विनती है कि अभी जूम को बंद कर यूट्यूब या आपके घर में केबल चैनल्स है तो हरे कृष्णा टीवी चैनल ऑन कर दीजिए। प्रभु जी वहां आप सबको दर्शन देने के लिए उत्सुक है। आपके कुछ प्रश्न हो तो भी आप वहां पर वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आज उसके बाद कोई एक प्रश्न पूछ सकता है या कोई बोलना चाहे कोई एक चीज, 2 चैनल मिनट में और हम आएंगे बात कर सकते हैं सिर्फ। केवल 1 मिनट। हमें भगवान का श्याम सुंदर रूप जो है, 2 हाथ वाला, जिसमें द्विभुजधारी। उन्होंने मुरली पकड़ रखी, उसका हमें चिंतन करना है। यस। हरे कृष्णा हरे दत्त कृष्ण। प्रणाम। ये सरस्वती माता जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन से चैनल में आएगी? टीवी में तो मेरे अभी अभी ये आप नहीं है। यूट्यूब पे शुरू कर लीजिए माता जी। मैं आपको व्हाट्सएप पे, आपका नंबर है मेरे पास, मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। लिंक भेज दिए प्रभु जी। ठीक है, ओके माता जी। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों से विनती है कि चैनल चेंज कर लीजिए और हम इसी तरह से चर्चाएं जारी रखेंगे। किसी के कोई प्रश्न है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास अवेलेबल है। आप कभी भी किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकते हैं। प्लीज 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 मुझे सेवा देते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।